हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सेल कोशिका का है साइटोस्केलेटन एंड लाइसोसोम्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। उससे अपने साइटोस्केलेटन और लाइसोसोम्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोस्केलेटन का सेल में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। देखो, साइटोस्केलेटन जिस तरीके से हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है ना, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है, उसी तरीके से साइटोस्केलेटन सेल में सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। तो सेल में साइटोस्केलेटन का शेप देने के अलावा और क्या काम होता है। हमारे साइटोस्केलेटन के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स ये क्या होता है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व रहता है। तो इसीलिए साइटोस्केलेटन का सेल में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन। तो आपका सही जवाब है बी। क्योंकि अगर आप और ऑप्शन की देखें तो एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, इन तीनों में ही साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो इसी वजह से साइटोस्केलेटन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन है कि सेल में लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम्स क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम जो भी सेलुलर वेस्ट मटेरियल होता है, ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है, उसके ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। तो लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल का। तो आपका सही जवाब है सी, वेस्ट डिस्पोजल। तीसरा क्वेश्चन है कि साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स, हमने थ्री कंपोनेंट पढ़े, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इन तीनों फिलामेंट में कौन सा कंपोनेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा रहता है, माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट है, ये कौन सी प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहता है। तो सही जवाब है बी, माइक्रोफिलामेंट्स। चौथा क्वेश्चन है कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये क्या करते हैं, ट्रैक की तरह काम करते हैं, किसमें, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। जब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रैक की काम करते हैं और ये क्या करते हैं, वेसिकल्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट कराते हैं। तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या काम होता है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट कराने का। तो सही जवाब है डी, वेसिकल ट्रांसपोर्ट। पांचवा क्वेश्चन है कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट, जहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है ना, तो वही है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करते हैं कब, सेल डिवीजन में। तो कौन सा साइटोस्केलेटन एलिमेंट मायोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है, तो हमारा कौन सा करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सही जवाब है ए। इसीलिए हमने, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सेल डिवीजन क्यों किया, अगर उसमें आता कि वो सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये ऑप्शन होता तो सही जवाब ये होता। सेल डिवीजन भी हमारे साइटोस्केलेटन का ही फंक्शन है, पर मेन फंक्शन किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। साइटोस्केलेटन एलिमेंट है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन में क्या करता है, मायोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है। छठा क्वेश्चन है कि साइटोस्केलेटन कंपोनेंट किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सेल शेप और इंटीग्रिटी में। तो ये क्या करता है, कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपोनेंट सेल की शेप को और इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सेल शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो सही जवाब है सी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। देखो, अगर हम साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना काम है। ठीक है, उसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या कर रहे हैं, शेप को मेंटेन रख रहे हैं, इंटीग्रिटी बनाए रख रहे हैं सेल की। सातवां क्वेश्चन है कि लाइसोसोम जो हमारा क्या है, हमारे
वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है या डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, तो इसमें किस टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो हमारे लाइसोसोम्स में प्रोटीएज एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो सही जवाब है सी, प्रोटीएज। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनेल में लाइसोसोम फॉर्म होता है? तो गोल्गी एपरेटस में हमारे लाइसोसोम्स फॉर्म करते हैं। ये गोल्गी एपरेटस का फंक्शन है कि वो क्या करता है, लाइसोसोम्स फॉर्म करता है। तो सही जवाब है बी, गोल्गी एपरेटस। 9वां क्वेश्चन है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब सेल लाइसोसोम को यूज करके एनग्लव और सब्सटेंस को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम्स का काम क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई हो तो उसका ब्रेक डाउन करना, या कोई भी जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का भी ब्रेक डाउन करना। तो कोई भी सब्सटेंस है उसको एनगव अपने अंदर लेना और डाइजेस्ट करना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लाइसोसोम किसी भी सब्सटेंस को एनग्लव और डाइजेस्ट करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। 10वां क्वेश्चन है कि अगर हमारी सेल के अंदर क्या हो जाए, लाइसोसोम्स में माल फंक्शन हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है कि वेस्ट का डिस्पोजल करना। तो अगर लाइसोसोम में कोई दिक्कत हो जाएगी तो हमारी सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो सही जवाब है सी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। 11वां क्वेश्चन है कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वर्ड है ये एलिमेंट ही है, कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सीलिया और फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए? तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजेला को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और इनके मूवमेंट के लिए इन मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सही जवाब है ए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 12वां क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का रोल क्या होता है? तो सेल डिवीजन में सेंट्रियोल क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज रखने का काम करते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन स्पिंडल फॉर्मेशन में स्पिंडल फॉर्म करते हैं। तो हमारा सेंट्रियोल सेल डिवीजन में क्या करता है, स्पिंडल अपरेटस में माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है। तो आपका सही जवाब है बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द स्पिंडल apparatus। इसके बाद है कि हमारा कौन सा साइटोस्केलेटन कंपोनेंट सेल की पोलैरिटी और शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है? तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल पोलैरिटी और शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो आपका सही जवाब है ए, माइक्रोट्यूब्यूल। इसके बाद का क्वेश्चन है कि सेल मोटिलिटी के लिए माइक्रोफिलामेंट का काम क्या होता है? देखो, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये सेल मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि सेल मूवमेंट के लिए क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट करते हैं। इसी वजह से क्या हो रही है, सेल मोटिलिटी हो रही है। तो हमारे सेल मोटिलिटी में माइक्रोफिलामेंट का काम क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट करते हैं। तो सही जवाब है सी, जनरेट कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स फॉर सेल मूवमेंट। 15वां क्वेश्चन है कि हमारे एनिमल सेल्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन सा, जो उसकी मेजर कंपोनेंट है उसमें जो मेजर कंपोनेंट की कौन सी प्रोटीन होती है? तो मतलब हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन सी प्रोटीन से बना होता है? तो हमारे एनिमल सेल्स में जो मेन या मेजर कंपोनेंट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, वो क्या होता है, कैरेटीन। तो सही जवाब है सी, कैरेटीन। 16वां क्वेश्चन है कि जो भी हमारे लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो उन एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए लाइसोसोम्स के अंदर पीएच रेंज कितनी होती है? तो हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए लाइसोसोम की पीएच रेंज होती है एसिडिक, जो क्या होती है 4.5 to 5। ठीक है, और ये क्या है 4.5 to 5 क्या है, हमारा एसिडिक मीडियम। तो हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए पीएच रेंज कितनी होती है लाइसोसोम्स में, 4.5 to 5। तो आपका सही जवाब है बी। 17वां क्वेश्चन है कि हमारे
क्या है कि लाइसोसोम्स, उस सेलुलर प्रोसेस का नाम क्या है कि जब लाइसोसोम्स क्या करता है, वेसिकल के साथ फ्यूज हो जाता है। किस प्रोसेस के लिए? डाइजेशन के लिए। और वेसिकल्स में क्या होता है? सेलुलर मटेरियल होता है। तो उस सेलुलर प्रोसेस का नाम क्या है कि जब लाइसोसोम वेसिकल से फ्यूज हो जाता है, किस चीज के लिए? डाइजेशन के। तो उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, क्योंकि एंडो मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लाइसोसोम वेसिकल के साथ फ्यूज हो रहा है, और वेसिकल्स में क्या है? सेलुलर मटेरियल। अब उस मटेरियल ने क्या होना है? डाइजेस्ट होना है। तो लाइसोसोम क्या है? डाइजेस्ट करेगा उस मटेरियल को, पर कैसे करेगा? जब उस मटेरियल को अपने अंदर ले लेगा, उसके साथ फ्यूज होके। तो उस सेलुलर प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो सही जवाब है डी, कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लाइसोसोम वेसिकल के साथ फ्यूज होके मटेरियल का डाइजेशन करता है। 18वां क्वेश्चन है कि अगर जब ऑटोफेगी होती है तो लाइसोसोम में क्या होता है? जब ऑटो तो जब हमारी ऑटोफेगी होती है तो उस टाइम पे लाइसोसोम क्या करता है? डैमेज ऑर्गेनेल के साथ फ्यूज हो जाता है और उनके कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो आपका सही जवाब है बी, दे फ्यूज विद डैमेज ऑर्गेनेल एंड डाइजेस्ट देयर कंटेंट ड्यूरिंग ऑटोफेगी। 19वां क्वेश्चन है कि हमारे जो साइटोस्केलेटन का एलिमेंट होता है माइक्रोफिलामेंट, वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है? तो हमारे माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो सही जवाब है बी, एक्टिन। 20वां क्वेश्चन है कि अगर क्या हो जाए, सेल के अंदर लाइसोसोम स्टोरेज डिसीज हो जाए तो उसका प्राइमरी इशू क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, लाइसोसोम्स क्या है हमारा? वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। तो अगर लाइसोसोम में ही डिसीज हो जाएगी तो जितना भी डाइजेस्टिव मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? अनडाइजेस्टिव मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगेगा लाइसोसोम के अंदर, क्योंकि डाइजेस्ट करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। उसी में स्टोरेज डिसीज हो गई है तो वो क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो सही जवाब है एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन लाइसोसोम्स। 21वां क्वेश्चन है कि अगर क्या हो जाए, साइटोस्केलेटन प्रोटीन में डिसरेगुलेशन हो जाए तो क्या होगा? डिसरेगुलेशन या म्यूटेशन एक ही बात है। तो अगर साइटोस्केलेटन प्रोटीन में डिसरेगुलेशन या म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाता है? कैंसर जैसी डिसीज का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो सही जवाब है डी, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज लाइक कैंसर। 22वां क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है? तो हमारे माइक्रोफिलामेंट, जिन्हें हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सही जवाब है सी, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। 23वां क्वेश्चन है कि हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे केराटिन, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो उससे कौन सी डिसीज एसोसिएट रहती है? तो सही जवाब है सी, इपीडर्मोलाइसिस बुलोसा, क्योंकि इपीडर्मोलाइसिस बुलोसा क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट के म्यूटेशन से रिलेटेड डिसीज है। 24वां क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन के दौरान कौन सी सेलुलर प्रोसेस साइटोस्केलेटन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहती है? तो हमारे क्रोमोसोम सेग्रीगेशन सेलुलर प्रोसेस साइटोस्केलेटन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहती है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सही जवाब है सी, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।